पावर इज मेजर्ड ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। ठीक हो गया कि हमने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आया, ठीक है। अब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में एक ने 5 सेकंड लगाए और एक ने 10 सेकंड लगाए। अब इन दोनों केसेस में हमारे पास जो टोटल वर्क है वो तो सेम है, लेकिन अब मैं इन दोनों की एफिशिएंसी या इन दोनों में फ़र्क कैसे बता सकता हूँ, वो मैं पावर डिफाइन करके बता सकता हूँ कि जो हमारे पास पहला केस था वहाँ पे पावर ज़्यादा यूटिलाइज हुई, जो दूसरा केस था वहाँ पे कम पावर लगी। तो इसलिए हमारे पास पावर क्या है, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल टी हम पावर को डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं वर्क का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो पावर है वो इसकी स्लोप एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे पावर चेक करना चाह रहा हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करूँगा। तो वंस अगेन हमारे पास पावर किस चीज़ के इक्वल है, वर्क डन, और अगर टाइम का ग्राफ बनाऊँ तो उनकी स्लोप के इक्वल है। और इसी तरह ये बेसिकली हमारे पास टाइम डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो यही बता रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो हम स्लोप ले रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट की पावर है। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। जो टोटल पावर है, अगर हम टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है और ये टोटल हमारे पास टाइम है, इन दोनों के आपस में रेशोज ले लें तो वो हमारे पास टोटल वर्क या एवरेज पावर आएगी। अब पावर और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है? हमारे पास पावर बेसिकली क्या है, पावर हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ सॉरी, वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन मेरे पास क्या है, एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इसकी जगह पे वो रिप्लेस कर दूंगा एफ डॉट डी डिवाइड बाय डेल टी। अब मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वेलोसिटी के साथ, कर सकता हूँ। तो मैं इसको अगर वेलोसिटी के साथ रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास पावर क्या बन जाएगी, पावर मेरे पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक हो गया। पावर की जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो हम वॉट्स में इसको डिफाइन करते हैं। इसी तरह आपके घरों में आपको एक यूनिट सुनने को मिलेगा जो कि आपके बिजली के मीटर पे आता है, जो कि होता है किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो किलो वाट है ये पावर है, ये मल्टीप्लाई बाय टाइम है। तो हमारे पास पावर मल्टीप्लाई बाय डेल टी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वर्क के। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, या वर्क डन का यूनिट है। तो वो हमारे पास किस चीज़ के, 1 किलो वाट को हमने 1000 में चेंज कर दिया, आवर्स को हमने सेकंड्स में चेंज कर दिया। तो अगर हम इसको इक्वेट करें तो ये हमारे पास 3.6 मिलियन जूल्स बनते हैं, या फिर 3.6 मेगा जूल्स हम इन्हें कह सकते हैं। तो किलो वाट आवर बेसिकली हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी के साथ। 70 kg मैन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन 4 seconds. The vertical height of the stairs is 4.5 meters. Calculate his power output in watts. तो उसे हमें स्नैरियो दिया कि फॉर एग्जांपल एक 70 kg का बंदा है, 4 सेकंड में वो 4.5 मीटर्स की हाइट जो थी स्टेयर्स की उसने वो कवर की। तो बताओ कि उसकी पावर आउटपुट क्या थी। इसलिए हमारे पास पावर क्या, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। टाइम यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, वर्क हमारे पास मौजूद है नहीं, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो वर्क हमारे पास इस केस में क्या आएगा, mgh, यानी कि जो उसका वेट है मल्टीप्लाई बाय द हाइट ही कवर्ड। ठीक हो गया। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, एक तो सवाल आपका ये भी आ सकता है। तो बेसिकली वर्क डन ऑन दी पर्सन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम लेंगे तो उस केस में हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एम जी है वो अपने वेट को बैलेंस आउट करने के लिए वो खुद फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए हम एम जी की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेंगे इस केस में। हम 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3087 जूल्स। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम हमारे पास कितना, 4 सेकेंड्स, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 771 वॉट्स। ठीक हो गया, यही चीज़ उसने मांगी थी। अच्छा, एक और चीज़, आप पावर का एक यूनिट होता है हॉर्स पावर। तो 1 HP हम इसे कहते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP हमारे पास 746 वॉट्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया, ये कन्वर्जन याद रख लो। अक्सर वो आपको पावर जो है हॉर्स पावर में भी डिफाइन कर सकते, जिस तरह आप मुख्तलिफ व्हीकल्स की पावर देखते हो कि दिस कार इज़ दिस मच हॉर्स पावर एंड दिस मच हॉर्स पावर। तो बेसिकली हॉर्स पावर हमारे पास पावर का यूनिट है और उसकी कन्वर्जन क्या है हमारे पास 746 वॉट्स।